आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार क्या है, फिर इसके भेद को जानेंगे। तो अलंकार, जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाता है, आभूषण मतलब गहना, गहना जब स्त्री पहनती है, औरत पहनती है तो उसकी जो शोभा बढ़ जाती है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसी तरह अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाती है। अब समझेंगे अलंकार के भेद को। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहले शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे, उसके बाद अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तो शब्दालंकार, काव्य की शोभा यदि शब्दों के कारण बढ़े तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें अर्थ उतना मायने नहीं रखता। यहाँ जो है काव्य में जो होता है शब्द की वैल्यू होती है। अगर काव्य में शब्द के वजह से शब्द ऐसे लिखा जाए कि काव्य जब पढ़े तो अच्छा लगे पढ़ने में, सुनने में, तो उसे बोलेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार, जिस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस अलंकार में एक ही वर्ण, तो अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आएगा उसे बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ दिया हुआ है मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें म बार बार आया है कि म वर्ण जो है बार बार आया है, तो इससे बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेंगे तो तरनी तनुजा तात तमाल तरुबर बहु छाए, इसमें त बार बार आया है, एक ही वर्ण बार बार आएगा तो उसे बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार, जिस अलंकार में एक शब्द बार बार आए लेकिन प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण बार बार आ रहा है और यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आएगा लेकिन प्रत्येक बार जो शब्द है उसका अर्थ अलग रहेगा। जैसे काली घटा का घमन घटा है, यहाँ जो घटा है इसका अर्थ है बादल से, ऊपर में जो काली बादल छाई रहती है उससे, और का घमन घटा, घटा मतलब यहाँ पर कम हुआ, तो काली बादल का जो घमंड है वो कम हुआ। घटा मतलब यहाँ पे अलग अर्थ दे रहा है और ये घटा का अलग अर्थ हो रहा है। तो एक शब्द तो 2 बार आया है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, तो इसे बोलेंगे यमक अलंकार। अब हम समझेंगे दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जिस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसमें शब्द एक होगा लेकिन उसका अर्थ जो है अनेक होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ बार बार पानी आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यमक अलंकार है। यमक अलंकार में भी क्या है कि एक शब्द जो है बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, एक ही अर्थ होगा। जैसे घटा का एक अर्थ बादल, घटा का एक अर्थ कम होना, लेकिन इसमें जो होगा एक अर्थ ना होकर अनेक अर्थ होगा। जैसे यहाँ पानी का एक अर्थ नहीं होगा, अनेक अर्थ होगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये पानी जो है मोती के लिए भी यूज हुआ है, मानुष के लिए भी यूज हुआ है, लेकिन चून के लिए भी यूज हुआ है, लेकिन तीनों में अर्थ अलग है। पानी का अर्थ मोती के लिए है चमक, अगर मोती में चमक ना हो तो वो मोती किसी काम का नहीं। इस तरह मानुष मतलब मनुष्य का, पानी का अर्थ है मनुष्य के लिए विनम्रता, जिस मनुष्य में विनम्रता ना हो वो मनुष्य किसी काम का नहीं। चून का अर्थ होता है आटा, अगर पानी बिना आटा जो है किसी काम का नहीं है। आगे देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। यहाँ जो दीप और कपूत को एक कहा गया है। बारे का मतलब होता है बचपन, भी बारे मतलब होता है जलाना। तो दीप के लिए है कि जब दीप को जलाया जाता है तो उजाला करता है। बढ़े अंधेरो होय, बढ़ने का मतलब है दीपक के लिए बुझ जाना, जब दीपक बुझ जाती है तो अंधेरा हो जाता है। और कपूत के लिए है कि जब कपूत बचपन में तो उजाला करता है लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है अपने कुकर्मों के कारण वो घर में अंधेरा कर देता है। तो यहाँ एक शब्द के 2 अर्थ निकले हैं तो इसे बोलेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अब समझेंगे अर्थालंकार को। अर्थालंकार, काव्य की शोभा यदि अर्थों के कारण बढ़े तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब पहले शब्द अलंकार में काव्य की शोभा शब्दों के कारण बढ़ता था, अब अर्थालंकार में अर्थ के कारण बढ़ेगा।
अर्थालंकार के मुख्य 5 भेद है। वैसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद है 25, लेकिन मुख्य 5 ही हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसी में से पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, उसके बाद है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। सबसे पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार, जिस अलंकार में एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना किसी और से की जाए तो उसे बोलेंगे उपमा अलंकार। जैसे हरि पद कोमल कमल से, हरि के पाँव की तुलना कमल से की गई है कि हरि का पाँव जो है कोमल है, किसके जैसे, कमल के जैसे। तो हरिपद हो गया उपमेय, उपमेय भी समझना जरूरी है। जिसकी तुलना की जाए उसे बोलते हैं उपमेय। जैसे इसमें हरिपद की तुलना की जा रही है कमल से, जिसकी तुलना हो रही है वो हो जाएगा उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो हो जाएगा उपमान। उपमा अलंकार की पहचान, काव्य में समान, सी, सम, सरिस आदि काव्य में ये सब रहे तो समझ जाना कि वो क्या उपमा अलंकार है। 2 नंबर है रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान को एक बता दिया जाए तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब उपमा में क्या था कि एक की तुलना दूसरे से की जाती थी, पर रूपक अलंकार में क्या, उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाए। जैसे जिससे तुलना हो रही है और जिसकी तुलना की जाती है दोनों को एक ही कह दिया जाए तो बोलेंगे उसे रूपक अलंकार। जैसे आए महंत बसंत, बसंत को महंत बता दिया गया। जैसे बसंत महंत जैसा नहीं है बल्कि बसंत महंत ही है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अंबर और पनघट को एक ही बता दिया गया, तारा घट को एक ही बताया गया, उषा नागरी को एक ही बता दिया गया। इसमें अंतर नहीं किया गया। जो अंबर पनघट जैसा नहीं है, अंबर पनघट ही है, तारा घट है, उषा नागरी है। तो जब इस तरह से उपमेय और उपमान एक ही हो तो उसे बोलेंगे रूपक अलंकार। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है, बस एक कल्पना होती है या संभावना होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। इसमें जनु, मनु, मानो, जानो, ईव जैसे वाचक शब्द का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में इस तरह का शब्द प्रयोग हो समझ जाना वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो आ गया तो ये क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो से भी लगता है कि ये कल्पना की जा रही है। उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, जैसा है, मान लो, मानो कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ कल्पना की जाएगी और संभावना दिखाई जाएगी। दूसरा है नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। अब नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। कमल तो वैसे भी जल में ही रहता है, तपता रहता है, उसका नायिका से कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी उसकी समानता कमल से की जा रही है नायिका की, तो उसे बोलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस वाक्य में कोई सच्चाई ना हो लेकिन फिर भी तुलना कर दी जाए। उसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जिसकी कोई सी की भी तारीफ जो नहीं होनी चाहिए उतनी कर दी जाए तो उसे बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूँछ में आग लगा भी नहीं था कि लंका सगरी जरी गई, तो ये क्या हो गया, कुछ बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर दी गई है। जब तक हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगेगा तब तक लंका सगरी जो है जलेगी नहीं लंका। तो इसमें क्या कह रहा है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, आग लगने से पहले ही लंका जल गया। तो ये तारीफ जो है कुछ बढ़ा चढ़ा कर दी गई है, तो इसे बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। लास्ट है 5वां मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, जब कोई प्राकृतिक वस्तु में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, मतलब जो मानव का क्रियाकलाप जो काम करता है वो प्राकृतिक वस्तुओं में वर्णन हो उसका, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल कभी हंस नहीं सकता, हंसता मनुष्य है, तो ये मानवीय हो गया, फूल का मानवीकरण हो गया, तो इसे बोलेंगे मानवीकरण अलंकार। इसी तरह कलियां मुस्काई, मुस्काने का काम भी मनुष्य ही करता है, कलियां नहीं मुस्काती है। तो इसमें जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसकी मानवीकरण कर दी गई, मानव की भावनाओं से इसे जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। उसके बाद है लास्ट मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो मेघ भी प्राकृतिक है और ये बन ठन के सवर के नहीं आएगा, बन ठन के और सवर कर इंसान ही आता है, मानव ही बनता ठनता है संवरता है। तो ये भी हो गया मानवीकरण अलंकार।
अब हम अलंकारों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कितनी करुणा कितने संदो, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार और डी है उपमा अलंकार। अगर इस काव्य को हम गौर से देखेंगे तो इसमें कितनी करुणा कितने संदो, इसमें क वर्ण बार बार आया है। तो हमें पता है कि जिस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो जिसमें एक ही वर्ण बार बार आएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 2 नंबर प्रश्न है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। इस प्रश्न को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई है। यहाँ गगन की तुलना हृदय से की गई कि हृदय जो शांत था वो गगन के जैसा था। तो गगन सा शांत हृदय रो रहा था। तो जब भी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से हो तो उसे उपमा अलंकार कहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना। 3 नंबर प्रश्न है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जरे। इसका ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है यमक अलंकार या डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ अगर हम प्रश्न को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जान पड़ता है, जब भी कोई संभावना या कल्पना की जाए, जिस काम में संभावना हो या कल्पना हो वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ काव्य में जो दिया हुआ है जान पड़ता है, इससे साबित होता है कि नेत्र को देखने पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे हीरे में नीलम जरा हुआ है। तो इससे मालूम पड़ता है या उसे लगता है। तो जब भी ऐसा मालूम पड़े या लगे, कल्पना हो या संभावना हो, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। 4था प्रश्न है, वह बांसुरी की धुनी कानी पर कुल कानी हियो तजी भजती है। ये कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो वाक्य में 2 कानी है। दोनों कानी का अर्थ अलग अलग है। पहला कानी का अर्थ होगा कान, दूसरा कानी का अर्थ होगा मर्यादा या खानदान। तो जब भी एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए और दोनों दफा उसका अर्थ अलग हो तो उसे बोलेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार का हम लिखा चुके हैं कि जिस अलंकार में एक शब्द बार बार आए लेकिन प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग हो उसे यमक अलंकार कहेंगे। तो यहाँ भी कानी शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग है, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। 5 नंबर सवाल है, चरण कमल बंदो हरि राई। ये कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ जो चरण है उसको कमल बता दिया गया है। इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया है, दोनों को एक ही बना दिया गया है, चरण कमल। तो ऐसा अलंकार को बोलते हैं रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान को एक बता दिया जाए तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ तुलना करने वाला और जिससे तुलना हो रही है दोनों को एक ही बता दिया गया है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। 6 नंबर सवाल है, जग्गी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। इसका ऑप्शन दिया हुआ है श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ अगर सवाल को हम देखेंगे तो लिखा हुआ है जग्गी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। तो वनस्पतियाँ को जगने की बात कही गई और अलसाई हुआ मुँह है जिसे धोया है शीतल जल से। तो यहाँ जो अलसाने का काम होता है, जगने का काम होता है, ये मनुष्य करता है, मानव करता है, ना कि कोई वनस्पतियाँ करती है। तो जब किसी प्राकृतिक वस्तु में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तब उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ वनस्पतियाँ में जागने का काम जो मनुष्य करता है वो है, तो ये हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 7 नंबर सवाल है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ जो दिया हुआ है हमें दो जीवन दान, तो इस जीवन का यहाँ पर 2 अर्थ है। जीवन का अर्थ उम्र है और एक जीवन का अर्थ वहीं पर पानी है। तो एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकले तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। तो यहाँ जो है जीवन का 2 अर्थ है, पानी भी और उम्र भी। तो यहाँ हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें पता चलता है कि धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया तभी धारा सिंधु नभ सब काँप उठे और कई जान निकल गई। बाण चलाने से पहले ही सब काँप उठे और कई जान निकल गई। तो यहाँ जो है इस व्यक्ति की, धनुष चलाने वाले व्यक्ति की वर्णन जो की गई है बढ़ा चढ़ा कर की गई है कि बाण चलाने से पहले ही उसके डर से सब काँपने लगा और कई जाने निकल गई। तो जब किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ें और उसका उत्तर दें। कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएं किसका उत्तर क्या होगा।